आज आज देखेंगे संसाधनों का संरक्षण। हाँ, इसको समझेंगे। कल देखे थे कि संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन नियोजन कैसे करना है, तो संरक्षण, नियोजन और संरक्षण दोनों लगभग मैच करेगा आपस में। तो संसाधन संरक्षण क्या है, यानी सीधा सीधी संरक्षण मतलब बचाव करो, बचाव, संसाधनों का बचाना, संसाधन संरक्षण हो गया है। उसको एकदम सेफ्टी से इस्तेमाल करो और उसको बचा करके रखो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, संसाधन का नियोजन एवं विवेक पूर्वक उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। संसाधन का संरक्षण यानी कि जो भी मेरे पास संसाधन है उसको नियोजन करो अच्छा से, और उसका विवेक पूर्वक उपयोग करना है, यानी कि बढ़िया से, जितना तुम्हारे पास बुद्धि है, तर्क है, उसको इस्तेमाल करके और जितना हो सके बढ़िया से यूज करो, तो वो हो जाएगा संसाधन संरक्षण। ये शॉर्ट में, हालांकि 2 नंबर में एग्जाम में आता है, लेकिन फिर भी शॉर्ट आंसर इसका निकाले हैं। इससे और लंबा भी दिया जा सकता है अपना बात में बना करके, कि संसाधनों को अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करना और उसको ज्यादा व्यर्थ में इस्तेमाल ना करना, संसाधन संरक्षण एक तरह से, या जितना हो सके उसको बचा के इस्तेमाल करना, संसाधन संरक्षण। या तो फिर भविष्य को देखते हुए कि भविष्य में इसका इस्तेमाल ज्यादा हो जाएगा तो अभी उसको कम इस्तेमाल करें, ताकि भविष्य में हम लोग को ज्यादा काम दे, तो उसको भी संसाधन संरक्षण। अपना जो भी दिमाग में तर्क आवेगा, बुद्धि आवेगा, उसको बढ़िया से इस्तेमाल करना। तो याद रखना है कि संसाधनों को नियोजन करो, जो बुद्धि तुम्हारे पास है विवेक पूर्वक उपयोग करो, सब संसाधन के संरक्षण है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में यानी कि संसाधन संरक्षण के बारे में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी का कहना है कुछ। महात्मा गांधी कुछ कहते हैं किसके बारे में, तो संसाधन संरक्षण के बारे में। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, इससे तात्पर्य ये चीज है कि हम लोग के पास में कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि है, पेट भर सकता है, लेकिन पेटी भरने के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए इतना कोई बड़ा चीज नहीं है जिसको से हम लोग बहुत ज्यादा पेटी भर सके, बहुत ज्यादा धन संपत्ति कमा सके, ऐसा इनका कहने का अर्थ होगा। तो ये इसके बारे में बताते हैं, यानी कि संसाधन संरक्षण के बारे में बताते हैं। तो जितना हो सकता है कि संसाधन को संरक्षण करके रखेंगे, उतना उसको आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे, तो उससे शायद पेटी भरा जा सके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान। देखो, नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान कौन चलाया था, तो याद रखना नाम, मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चला था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, एवं संदीप पांडे द्वारा चला था कि वर्षा जल संचय। ये 3 व्यक्ति का यहाँ पे नाम आया है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभार आ जाए तो उसके लिए याद रखोगे कि नर्मदा बचाओ अभियान कौन चलाया था, तो मेधा पाटेकर, और चिपको आंदोलन कौन चलाया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ये तो आता ही है, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, वो भी 2 नंबर में आता है, तो आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद में संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संग्रह, यानी कि जो पानी बरसता है, अगर उसके लिए संग्रह का, जैसे कि आहरा, तालाब, नदी ना बनाया जाए बढ़िया से, सेफ्टी से तालाब ना बनावे और आहर को बढ़िया से ना करे, तो पानी तो सब व्यर्थ में चला जाएगा, खेती बाड़ी करने में दिक्कत होगा। तो इनका कहना था कि जो बारिश का जल है उसको संचय किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि संसाधन होता नहीं भाई, रे बनता है, और संसाधन को जितना हो सके तुम बनाओ, तुम्हारे आने वाला समय में कम देगा। ठीक है, कर कृषि भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम उठाया है। यानी कि पानी, वर्षा जल का संचय करेगा तो क्या होगा कि कृषि में ज्यादा भूमिका निभाएगा, क्योंकि पानी का इस्तेमाल ज्यादा तो कृषि में होता है। उसके बाद में है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसको भी याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण यानी कि पर्यावरण के बचाव के लिए सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। और इस सम्मेलन के पश्चात में प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि हम लोग अभी भी जानते हैं कि 5 तारीख को, मतलब कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उस दिन बहुत सारा हरियाली, पेड़ रोपने के लिए सब जगह पे आता है, बहुत सारा सरकार के द्वारा, आंगनबाड़ी में भी आ जाता है, हाई स्कूल में भी आता है, सब लेकर लोग को लगवाते भी हैं उस दिन। अब बहुत ज्यादा
फोटो खींच करके सब लोग दिखाता भी है कि हम लोग स्कूल में इतना सारा वृक्ष लगाए हैं। वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए वो 5 जून का, और उस दिन बहुत सारा पेड़ भी मिलेगा गांव में, पंचायत में बहुत सारा पेड़ आता है कि सब लगाइए अपना अपना जगह पे, जहां जहां पे खाली है। तो इसको याद रखोगे कि पर्यावरण संरक्षण कब हम लोग मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस संरक्षण के रूप में। हम लोग चाहते हैं कि पर्यावरण जितना हो सके उस संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए हम लोग पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया है। और उस दिन सब लोग जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ये सब चलना चाहिए। इस पर स्कूल में नाटक वगैरह भी होता है। उसके बाद में देखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ये भी एग्जाम में आता है, प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीका से कि कब हुआ था, सम्मेलन हुआ था और इसमें कब आयोजन किया गया था। तो देखो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया था। देखो यहाँ पे ये जगह का नाम है रियो डी जेनेरो, ये कोई जगह का नाम होगा। तो याद रखोगे कि डेट की 3 से 14 जून के बीच में 1992 में पृथ्वी का पहला सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी कि विकासशील देश मतलब धीरे धीरे विकास कर रहा है उसको बोलते हैं, और विकसित देश मतलब पहले से थोड़ा सा विकास कर चुका है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसका अर्थव्यवस्था सब ठीक है, थोड़ा अमीर है, उतना ज्यादा भी नहीं ना कम भी। और विकासशील मतलब कि धीरे धीरे निकाल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके विकास कर रहा है। और इसमें 178 प्रतिनिधि भाग लिया था, इसको भी याद रखोगे। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कौन कौन से बातों पे जिक्र किया गया था, तो याद रखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और वन संरक्षण जंगल बचाओ के बारे में, और जैव विविधता यानी कि जीव जंतु में कितना विभिन्नता है उसके बारे में, और कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखोगे कि पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ था, तो ग्लोबल वार्मिंग और वन संरक्षण और जैव विविधता की वजह से, इन सबको ठीक करने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। जब ग्लोबल वार्मिंग ठीक रहेगा तो हम लोग को ज्यादातर टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ज्यादा हो गया कि गर्मी से ओजोन परत धीरे धीरे क्या करता है कि छिद्र होने लगता है, और जब छिद्र हो जाएगा ओजोन परत फटेगा तो उससे बहुत ज्यादा पराबैंगनी किरणें हैं जो आएगा, और हम लोग को त्वचा का कैंसर हो सकता है, तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ताकि हरियाली वगैरह सब रहे, ग्लोबल वार्मिंग उतना ना हो, वन संरक्षण रहे, पेड़ बचाया जाए, जैव विविधता जीवों को देखते हुए उसको काम किया जाए। ठीक है, इतना इस सकते हैं। उसके बाद में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, इसका आयोजन कब किया गया था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। ये याद रखोगे कि द्वितीय सम्मेलन 1992 में और ये 1997 में, बीच में जो मार्जिन है वो 5 साल का है। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 और यहाँ पे 1997 में, डेट 23 से 27 जून के बीच में ये सब आयोजन किया गया था। और इसे हम लोग +5 सम्मेलन भी कहते हैं, +5 याद रखोगे, चूंकि 5 साल के बाद हुआ था इसलिए +5। 1992 में हुआ था, यहाँ 1997 में, 5 साल के बाद, तो +5 सम्मेलन। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए कि +5 सम्मेलन किसे कहते हैं, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है। अब उसके बाद में है तृतीय, तो नीचे में है, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं वो कि क्योटो सम्मेलन ये क्या चीज है। क्योटो सम्मेलन तो दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देश ने भाग लिया। तो इसमें क्या था कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी इतना तेजी से बढ़ रहा है कि ओजोन छेद हो सकता है, ऐसा संभावना बन जाए। क्योंकि पिछला साल मतलब कि इन्हीं साल मतलब पिछला साल में देखे थे कितना गर्मी बढ़ गया था, लगता था कि आग उगल देगा। अब गाड़ी ब्लास्ट हो रहा है, जल रहा है शहर में, गांव में तो उतना असर नहीं कर रहा है, लेकिन शहर में ये सब जल्दी असर कर जाता है, गर्मी टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो क्योटो सम्मेलन में इसी के लिए किया गया था, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। और कहा तो जापान के क्योटो में।
क्योटो एक जगह का नाम होगा, जापान में कहीं क्योटो एक जगह है। तो क्योटो में सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसमें 159 देश भाग लिया था। देश का नाम याद रखोगे, हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्टिव में दे दे कि क्योटो सम्मेलन में कितना देश भाग लिया था, 159 देश भाग लिया था। और इसमें 6 तरह का गैस को सम्मिलित किया गया है। तो 6 तरह के कौन कौन सा, तो CO2, मीथेन, N2O, HCF, फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्सा क्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसका उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। यानी कि ये जो 6 गैस है उसको जितना हो सकता है कि कम से कम किया जाए ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ना बढ़े, वो थोड़ा सा नॉर्मल रहे इसके लिए। तो इन सभी का यहाँ पे हम नाम मिल गए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और HCF मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये सब का नाम लिखते, बाकी ये सब तो हिंदी में लिखा हुआ ही है। तो इन सभी से हम लोग का ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा जाता है। तो इन सभी गैस में कटौती होना चाहिए कम से कम। तो कुछ देश क्या किया था कि इस पर कटौती के लिए कुछ कुछ परसेंटेज दिया कि हम इतना, चलो इतना चीजों को हम लोग कम कर लेंगे ताकि ठीक हो जाए। तो इसके लिए यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8% और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 7% और जापान क्या था 6% की कटौती। ये 3 देश मिल करके बोला कि इतना इतना हम लोग क्या करते हैं कि गैस जो फालतू में निकल रहा है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ना हो इसके लिए हम कम कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग से नहीं हो पाएगा क्योंकि हर व्यक्ति अपना फैक्ट्री और जो अगल बगल में उसका अर्थव्यवस्था उसको देखते हुए वो काम करेगा। कुछ चीजें कम किया जा सकता है लेकिन बंद कर देगा तो फिर उसका भी तो नहीं चलेगा कुछ। इसलिए सब लोग अपना अपना तय कर लिया था। इसको जरूर याद रखोगे कि यूरोपीय संघ में 8% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7% और जापान में 6% तक के कटौती किया गया था। इन सभी गैस पर सहमति बैठा दिया गया कि हम लोग सहमत है इतना कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इसको भी याद रखोगे कि मॉन्ट्रियल समझौता, मॉन्ट्रियल समझौता किसे कहते हैं, तो क्योटो सम्मेलन को ही मॉन्ट्रियल समझौता कहा जाता है। यानी कि 1987 का विस्तार, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी इसको माना जाता है क्योटो सम्मेलन को। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखोगे, पर्यावरण सम्मेलन या तो फिर ग्रीन हाउस सम्मेलन। पर्यावरण सम्मेलन और ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक किसका बात हो रहा था, तो क्योटो सम्मेलन का बात हुआ है। उसके बाद में देख लेते हैं कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 10 वर्ष में बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 को जो हार्सबर्ग में, जगह का नाम है जॉन हार्सबर्ग में आयोजित किया गया था। यानी कि प्रथम जब हुआ था 1992 में, फिर 1997 में, तो ये जो हुआ था तृतीय हुआ था 10 साल के बाद में हुआ था। तो ये हो गया है 2002, वहां से 1992 तो यहाँ 2002 आना, यानी कि 10 साल पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जगह का नाम याद रखोगे कि जॉन हार्सबर्ग जगह में आयोजित किया गया था विश्व तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को। और चूंकि प्रथम सम्मेलन से 10 साल के बाद की बात हो रहा है और डेट यहाँ 26 अगस्त से 4 सितंबर तक के इसका योजना चलाया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विभिन्न देशों में से विश्व के पूरा जितना भी देश है उन सभी देशों में से कुछ कुछ व्यक्ति उठ करके 2000 प्रतिनिधि लोग भाग लिया था। मतलब उसी का रूप में कि 2000 प्रतिनिधि लोग सब बैठ करके बैठक करेगा और कौन कौन सा चीजें से क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या फायदा हो रहा है, उसको ठीक किया जाए ताकि संसाधनों को संरक्षित रखा जा सके फ्यूचर में। इसके लिए ये सारी चीजें इतना किया गया है। अब ये सब जब ठीक रहेगा तो हो सकता है हम लोग का संसाधन को और सुरक्षा प्रदान करे, आगे आने वाले समय में हमारा संसाधन अच्छा रहे। तो यहाँ पे ये होता है चैप्टर खत्म। ठीक है, संसाधन वाला ये पहला, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन से चलेंगे। इतना नॉर्मल इंट्रोडक्शन था संसाधन के बारे में। ठीक है, इतना रहने देते हैं।